मैं सेकंड जो टीचिंग आपको दे रहा हूं कि आई एम अनस्टॉपेबल, कि मैं अनस्टॉपेबल हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। वचन अगर आपके जीवन में टीचिंग नहीं है, अगर वचन नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, तो आपके पास आशीष आ सकती है पास्टर की प्रार्थना के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा, पर आप उसको सुरक्षित नहीं रख सकते। आप उसको सुरक्षित नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं आप उस आशीष को गवा दोगे, आप अपनी बढ़ोतरी को रोक दोगे, आपकी बढ़ोतरी रुक जाएगी। जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, बिना वचन के, बिना वचन के ज्ञान के, बिना वचन के प्रकाशन से आप बढ़ नहीं सकते। उसी तरह जैसे आम दुनिया में आप देखते हैं, दो तरह के डॉक्टर हमारी कम्युनिटी में पाए जाते हैं। एक आरएमपी डॉक्टर जो गांव में होते हैं, एक पढ़े लिखे एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डीएम, जो भी डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं। इनमें फर्क क्या होता है? जो आरएमपी डॉक्टर गांव में बैठे होते हैं, उन्होंने देखा होता, सीखा होता है और उसी तरह प्रैक्टिस की, वो उसको प्रैक्टिस करते हैं। जो एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डीएम, जो भी जो पढ़े लिखे हैं, उनके पास ज्ञान होता और ज्ञान का भेद होता है। आपको पता, आरएमपी कुछ ही लोगों का इलाज कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह नहीं, अटे सटे से। पर जो पढ़ा लिखा डॉक्टर है वो इलाज करता है और एंड तक मरीज का इलाज कर सकता है। इसी तरह आपकी प्रार्थना, आपके रोजे, आपका बीज और पास्टर के द्वारा की गई प्रार्थना आपके जीवन को आशीषित कर सकती है। लेकिन आपके जीवन में अगर वचन नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, तो वो आशीष को आप सुरक्षित नहीं रख सकते, उस हीलिंग को आप सुरक्षित नहीं रख सकते, उस डिलीवरेंस को, उस छुटकारे को आप सुरक्षित नहीं रख सकते, और उस आशीष की बढ़ोतरी नहीं हो सकती, वो बढ़ नहीं सकती। इसीलिए परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना, उसका प्रकाशन होना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, उसका प्रकाशन है, तो आप जब आशीषित होंगे प्रार्थनाओं द्वारा, रोजों द्वारा, बीज द्वारा, किसी भी तरह परमेश्वर के दासों की प्रार्थना द्वारा, वो आशीष को आप रख पाओगे, उस हीलिंग को, उस छुटकारे को, उसको रख पाओगे, आप उसको अपने अंदर रख सकोगे, और शैतान उसे चुरा नहीं पाएगा। और परमेश्वर आपको यहां तक बढ़ाना चाहता है, वो आपको बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं, आपके अंदर वचन नहीं है, वचन का भेद नहीं है, तो परमेश्वर आपको बढ़ा नहीं सकता। हो सकता आपने परमेश्वर के भवन में बीज बोया, आपको घर की आशीष मिली, वेरी गुड, परमेश्वर ब्लेस करता है। लेकिन उसके बाद भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ परमेश्वर करना चाहता है। लेकिन जब आपके अंदर परमेश्वर के वचन का रियल ज्ञान और उसका भेद आपके अंदर होगा, परमेश्वर नेक्स्ट लेवल पे आपको तभी ले जा सकता है, तभी ब्लेस कर सकता है, तभी आप स्वर्ग तक, यहां पर भी आशीषित रह सकते हैं और स्वर्ग में भी आशीषित हो सकते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि स्वर्ग में आशीष किधर, सारे आशीष, नो। मैं कभी पवित्र आत्मा चाहेंगे, मैं आपको प्रचार करूंगा कि स्वर्ग में भी आशीष डिपेंड करती है आपके धरती के कामों के ऊपर। वहां पर भी, स्वर्ग में भी आप डिसाइड की जाती है आपकी पोस्ट। तो धरती पर आपके कामों के ऊपर डिपेंड करता है आपका जो रखा हुआ ताज। ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है, इस पर मैं फिर कभी बात करूंगा जब पवित्र आत्मा मेरे मुंह को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज का मेरा टॉपिक ये है कि हम अनस्टॉपेबल हैं। और आज पिछली बार मैंने आपको सिखाया था कि कौन सी आशीषें परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। मैंने आपको बाइबल से प्रूफ कराया 7 ब्लेसिंग जो अब्राहम की, वो हमारे जीवन में। अब वो आपके जीवन में आनी कैसे हैं और कौन सी बात उनको स्टॉप कर सकती है, ये सबसे बड़ी बात है। आपके जीवन में आ चुके, आप रिसीव कर चुके हो, आप मान चुके हो, आमीन बोल चुके हो, आप अंगीकार उसका कर रहे हैं।
लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिससे वो भविष्यवाणियां, वो आशीष, जो वो वादे आपके जीवन में रुक सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा वचन से। और मैंने एक बात बोली थी आपको कि कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती, लेकिन खुद आप रोक सकते हो। मैं उस बात, अपनी बात का आज आंसर दूंगा, लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला आत्मा नहीं, नो। पवित्र आत्मा सॉल्यूशन देने वाला आत्मा है। तो होली स्पिरिट ने अगर आपको सिखाया मेरे मुंह का इस्तेमाल करके कि खुद आप अपनी आशीष को रोक सकते हो अपने विश्वास की गति पर, तो आज वही पवित्र आत्मा मेरे मुंह का इस्तेमाल करके आपसे बात करेगा कि कैसे आपका विश्वास कम हो सकता और कैसे आप विश्वास में बढ़ सकते हैं। मेरे अपनी बाइबल को ऊंचा उठाएं, बोलो परमेश्वर, आज का वचन जो मेरे हार्ट में बोया जाए उसको कोई भी शैतान चुरा ना सके, और मेरा इस वचन को मैं सुनने वाला नहीं बल्कि इसको समझने वाला, इसके ऊपर चलने वाला, 100 गुना फल लाने वाला और दूसरों के साथ मैं इसको शेयर करने वाला बनूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब बोलो आमीन। मेरे साथ खोलेंगे आप अपनी कॉपी पेंसिल साथ में लाया करो और पेन से नोट करना जो वर्सेस, जो परमेश्वर के वचन मैं आपको बताऊंगा, आप उनको नोट करना, क्योंकि मैं भी नोट करता हूं, आप भी नोट करो। मैं आपके लिए आज पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन से पहला तीमुथियुस, उसकी 18, 19 और 20 को मैं ही पढ़ूंगा। आप नोट कर सकते हैं और नोट कर लो अपने। पहला तीमुथियुस 18, 19 और 20 नोट कर लो, मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। कहता, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं से हमीन्यूस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। परमेश्वर का दास पौलुस रसूल तीमुथियुस को, जो उसका सन था, जिसको उसने अपनी सेवकाई को सिखा रहा था, उससे उसने बात बोली। कहता, हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, कि जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई है कि तू ऐसी सेवकाई करेगा या करेगा, तू यहां तक जाएगा, तो सब कुछ जो भविष्यवाणी तेरे विषय में कही गई, उनके लिए तुझे एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और कहता, उस लड़ाई, पहला काम लड़ाई लड़ने पड़ेगी, दूसरा काम तुझे विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहना पड़ेगा। 3 चीजें करनी पड़ेंगी। पहली लड़ाई लड़नी पड़ेगी, दूसरा विश्वास और अच्छे विवेक को, गुड कॉन्शियस को थामे रहना पड़ेगा। कहता 3 चीजों को तूने थामे रहना पड़ेगा। वो 2 आदमियों का नाम लेता, हो सकता पौलुस रसूल के साथ सेवकाई में थे। एक का नाम है हमीनुस और सिकंदर, दो जन है। कहता कि उन्होंने अपने विश्वास को खो दिया, उनका विश्वास रूपी जहाज जो डूब गया। तो कहता परमेश्वर का दास पौलुस रसूल कहता कि मैंने उनको शैतान के हाथ में सौंप दिया। एक परमेश्वर का दास आपको शैतान के हाथ में सौंप सकता है। डर के रहा करो। और कहता ताकि वे परमेश्वर की निंदा ना करें, क्योंकि वो परमेश्वर की निंदा करते थे, चाहे वो सेवकाई में थे। वो पौलुस की भी निंदा करते होंगे और परमेश्वर की भी निंदा करते थे, इसीलिए परमेश्वर के दास ने उसको शैतान के हाथ में सौंप दी।
परमेश्वर के जो दास हैं, अभिषिक्त दास, जो चुने हुए दास है, परमेश्वर ने उनको कुछ पावर्स दी हैं, कुछ अथॉरिटीज दी हैं, और वो आपको सौंप सकते हैं शैतान के हाथ में। और पौलुस रसूल कहता मैंने शैतान को सौंप दिया उसको। इस करके आपको डरना चाहिए परमेश्वर के दासों से, और उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए और परमेश्वर की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बात पहले बताना चाहता हूं, आगे जाने से पहले आपको सिखाने कि हर वो मसीह जिसने तौबा की है, बपतिस्मा लिया, वो सेवकाई में। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हर वो मसीह जिसने तौबा की है, बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण किया, वो सेवकाई में है। चाहे वो बिजनेस कर रहा, उसका पैसा सेवकाई कर रहा, चाहे वो कोई वर्शिपर है, उसकी आवाज सेवकाई कर रही है, चाहे वो कोई म्यूजिक बजाने वाला, उसके हाथ वर्शिप सेवकाई कर रहे, कोई भी है विश्वासी, हर एक बंदा सेवकाई में है। तो ये अकेले तिमोथियस के लिए वचन नहीं लिखा गया, आपके लिए, मेरे लिए और पूरी कलीसिया के लिए, जिन्होंने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, हर एक सेवकाई में है, सबके लिए। हर एक के ऊपर भविष्यवाणी है पवित्र बाइबल की, जो मैंने पिछली बार आपको पढ़ के कुछ भविष्यवाणियों को बताया, हर एक के ऊपर भविष्यवाणी है। तो हर एक को आपको मुझे एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, विश्वास को और अपने विवेक को थामे रहना पड़ेगा। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अपने लड़ाई लड़नी, कैसे विश्वास में बने रहना, और कैसे आप अपने कॉन्शियस को, अपने विवेक को थामे रहोगे। हो सकता पहले आपने इस वचन को सुना हो, और मुझे पता बहुत कम लोगों ने शायद इस वचन को सुना हो। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका विवेक कॉन्शियस आपका विवेक जो आपके अंदर, मैं बताऊंगा कि विवेक होता क्या है, आपकी बॉडी में किस पार्ट में विवेक होता, सब कुछ आपको मैं सिखाऊंगा। बहुत कम लोग होंगे, एक दो या एक आध या दो चार, जितने भी होंगे, लेकिन कम होंगे जिन्होंने विवेक के ऊपर टीचिंग कभी सीखी होगी। मैंने भी नहीं सुनी, मुझे पता था, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे भी ये बात सिखाई। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र बाइबल आपको विवेक के बारे में, आपके कॉन्शियस के बारे में क्या कहती है, इसकी क्या वैल्यू आपके जीवन में, और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो इसका नुकसान क्या होगा आपको। और मैं आपके लिए कॉन्शियस के लिए एक वचन पढ़ूंगा, कुछ वचनों को पढ़ूंगा। पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन से, श्रेष्ठ गीत से, कि कैसे आपका कॉन्शियस खराब होता है। उसकी 2:15 को मैं ही पढ़ूंगा, आप नोट करो, सिर्फ नोट करो। बाइबल में लिखा, श्रेष्ठ गीत 2:15, जो छोटी छोटी लूमड़ियां दाग की बारियों में बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हुए हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि छोटी छोटी लूमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाग की बारियों फूल लगे हुए हैं। और मैं आपको आज मैं सिखाऊंगा कि ये कौन सी लूमड़ियां हैं जो आपको, क्योंकि बाइबल के अनुसार एक मसीह जो जिसने तौबा की हुई है, बपतिस्मा लिया हुआ, वो बड़े पाप नहीं करता, वो सीधे किसी का कत्ल नहीं करता। मैं कई महीनों से आपको सिखा रहा हूं पाप के बारे में, स्पिरिट्स के बारे में, स्पिरिट्स क्या होती हैं, कैसे आपको खराब करती है। तो शैतान आपके पास सबसे पहले छोटी छोटी चीजें लेके आता, शक लेके आएगा, निंदा लेके आएगा। ऐसी चीजें मैंने आपको पिछले प्रचारों में सिखाई हैं, शक से, चोरी से, झूठ, ऐसी बातें आपके जीवन में लेके आता, आपके माइंड में लेके आता, और उसके साथ आपकी प्रोफेसी को, आपके बढ़ोतरी को रोकता है। और मैं पहले कुछ आयतों को आप परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा, ताकि आपको पता लगे कि जो कॉन्शियस या विवेक क्या, उसके बारे में बाइबल में क्या लिखा।
मैं आपके बारे में पढ़ूंगा। बाइबल में लिखा अच्छा विवेक। आज मैं आज हम आपको सिखाने वाला हूं अच्छे विवेक के बारे में, क्योंकि बाइबल में लिखा विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहना। पहला तीमुथियुस उसकी 16 की 18 में लिखा हुआ, कहता हमारे लिए प्रार्थना करो क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलन चलते रहें। और प्रार्थना करने के लिए तुम्हें और भी समझाता हूं कि शीघ्र मन। परमेश्वर का दास पौलुस रसूल कहता कि मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरे लिए मतलब क्या उसके लिए प्रार्थना करने का? पहले पतरस में भी आप पढ़ सकते हैं, पतरस और पौलुस ने विवेक के बारे में लिखा। दोनों परमेश्वर के महान दास हुए और उनको पता था कि ये विवेक जो अच्छा विवेक है इसकी वैल्यू क्या है। इसीलिए वो कहते उन्होंने विवेक के अच्छे विवेक के बारे में लिखा कि अगर आपके जीवन में अच्छा विवेक नहीं है तो आप परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकते, आप परमेश्वर से आशीष को नहीं ले सकते। आप पहला पतरस उसकी 3 की 16 में पढ़ सकते हैं, अपने नोट करो और बाद में पढ़ना। इसमें लिखा और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में मसीह में तुम्हारे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हूं। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। परमेश्वर का दास पतरस भी लिखता है, जैसे पौलुस कहता है कि प्रार्थना करो कि मेरा विवेक शुद्ध तो है, पर शुद्ध तो है, मुझे कोई अपने में कोई दोष नहीं लगता कि हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। कहता है कि सब बातों में हमारा चाल चलना, आपका विवेक ही आपके चाल चलन को चलाता है। और इसी बात को परमेश्वर का दास पतरस कहता आपका विवेक शुद्ध होना चाहिए, आपका कॉन्शियस शुद्ध होना चाहिए। कहता है कि इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में मसीह तुम्हारे चाल चलन का अपमान करते हैं वह लज्जित हो। कहते हैं जो लोग तुम आपकी बदनामी करते हैं वो लज्जित हो, वो लज्जित हो। कहता इसलिए, कहता अगर भलाई करके कोई आपकी बदनामी कर रहा, अगर आप भलाई कर रहे हो, आप अपने घर में आप जहां पर रहते हो तो लोग आपकी बदनामी कर रहे हैं, आपकी अगर आप सास हो, आपकी नौ आपकी बदनामी कर रही है, अगर नौ आपकी सास बदनामी कर रही, आप कोई भी आप घर में हो, आप अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आपकी बदनामी हो रही है, आप पास्टर हो, लोग दूसरे पास्टर आपकी बदनामी कर रहे, आप भला काम कर रहे हो, तो कहता ये अच्छा है। आप जिस जगह जॉब कर रहे हो, लोग आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोग आपकी बदनामी कर रहे हैं, कहता ये अच्छा है। कहता उसके ऊपर कड़वाहट ना आपके मन में नहीं आनी चाहिए। आपका विवेक जो है, आपका जो मन है वो दोषी नहीं होना चाहिए, आपके विवेक में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं पर मेरी कोई कदर नहीं करता, मेरे साथ ऐसा होता है ऐसा। कहता नो, कहता अच्छा है, परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर को अच्छा लगता है कि आप अच्छा काम करो तो लोग आपकी बुराई करें। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं लेकिन आप नाराज हो रहे, इससे आपका विवेक जो गंदा हो रहा, तो आपको अच्छे विवेक की जरूरत है। और ऐसा आप अपने आप पढ़ सकते हैं रोमिया 9 की 1 और उसके बाद इब्रानिया 13 की 18 में भी आप पढ़ सकते हो कि उसमें भी लिखा हुआ कि अच्छे विवेक के लिए उसने कहा कि प्रे फॉर, अच्छे विवेक के लिए प्रेयर करनी चाहिए। आप अपने इब्रानियों में पढ़ सकते हैं। कहता हमारे 13 की कहता हमारे लिए प्रार्थना करो। पौलुस रसूल कह रहा कि हमारे लिए प्रार्थना करो क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है, कि हम सब बातों में अच्छी चाल चलन करें। तो ये सब आयतें आप नोट कर लो, मैंने इसलिए आपको ये पढ़ाई है कि आपको पता होना चाहिए कि बहुत जगह पवित्र बाइबल में लिखा कि आपका जो विवेक है वो गंदा नहीं होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। एक जगह इब्रानिया में लिखा, कहता आओ हम
परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के सामने अपने विवेक का दोष दूर करने के लिए उस अपने दिल पे यीशु मसीह के लहू का छिड़काव लेके और अपने शरीर को शुद्ध जल से धोकर परमेश्वर के सामने जाएंगे। कहने का मतलब किया, अगर आपका विवेक गंदाया तो आप परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते और आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। क्योंकि बाइबल के अनुसार, जब पहला तीमुथियुस में मैंने आपको पढ़ के सुनाया, आपका जो विवेक है वही आपके अंदर विश्वास को पैदा करता। अगर आपका विवेक जो आपका विवेक है, जो आपका कॉन्शियस है, वो शुद्ध नहीं है यीशु मसीह के लहू के साथ, तो आपका विश्वास पूरा नहीं हो सकता। तो आप जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कीजिए, आपके प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप प्रभु में आ गए हो, आप सेवकाई में हो, आप बिजनेस में हो, कहीं भी हो, आपको तीन चीजों की जरूरत है। मैंने पहले भी आपको बताया, आपकी अपनी जो भविष्यवाणियां आपके विषय में पवित्र बाइबल में है, जो वादे पवित्र बाइबल में है, उनको पूरा करने के लिए जो परमेश्वर के दासों ने आपके ऊपर भविष्यवाणियां की, उनको पूरा करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत है। पहली बात एक लड़ाई, दूसरा बात विश्वास, और तीसरी बात अच्छा विवेक। और सबसे जो डीप बात है अच्छा विवेक। अगर आपका विवेक अच्छा नहीं है तो आपका विश्वास अच्छा नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा आपका विश्वास कपट रहित होना चाहिए। आपके विश्वास में कपट नहीं होना चाहिए। कपट का मतलब आपके दिल में कुछ और है, मुंह से आमीन बोल रहे, इसका मतलब आपके विश्वास में कपट है। अगर आपका विश्वास अच्छा नहीं है तो आप अच्छी लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि आप मसीह में आ तो गए हो और सारे बातें जो पवित्र बाइबल में लिखी आपके जीवन में पूरी हो, आपकी सेवकाई बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े, आप जो आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है आप उसको पा सको, जो वादे परमेश्वर के हैं वो आपके जीवन में पूरे हो, तो सबसे पहले आपको अपने विवेक को शुद्ध रखना होगा। अगर आपका विवेक शुद्ध रहेगा तो आपका विश्वास अच्छा रहेगा। अगर आपका विश्वास अच्छा है तो आप अच्छी लड़ाई को लड़ोगे। आप जब लड़ाई को लड़ोगे शैतान के साथ, तो फिर जो कुछ शैतान ने आपका चुराया वो भी वापस आएगा और शैतान आपको बढ़ने से रोक भी नहीं पाएगा, और परमेश्वर जो आपको बनाना चाहता वो भी बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए सबसे जरूरी बाइबल में लिखा, अधिक अपने मन की रक्षा कर। इसको खतरा है। तो जो विवेक है, जो कॉन्शियस है, आपके मन के अंदर है। और मैं आपको सिखाऊंगा आज, क्योंकि हर एक बंदा जो हर एक बंदा जो इस धरती पे पैदा हुआ, उसके मन के अंदर विवेक क्या, अच्छा और बुरा सोचने का विवेक क्या, कॉन्शियसनेस विवेक क्या उसके अंदर। तो ये परमेश्वर का गिफ्ट है। और सबसे ज्यादा अटैक्स शैतान आपके विवेक के ऊपर करता है। और आज आप इसको अच्छी तरह सीखेंगे, आपको पता होगा कि शैतान आपके किस हिस्से पर अटैक कर रहा। और जब आपको ज्ञान होगा आप शैतान का सामना करोगे, शैतान जाएगा और फिर कभी वापस लौट के नहीं आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको सिखाता हूं कि अगर आपका विवेक अच्छा है तो आप परमेश्वर की आवाज को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर सही तरीके से आप परमेश्वर में चलना चाहते हो, प्रभु के साथ चलना चाहते हो, आप बाइबल में पढ़ सकते हो। आप दाऊद की स्टोरी पढ़ते हो। दाऊद क्यों राजा बना? क्योंकि उसका विवेक अच्छा था। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं अपने मन के अनुसार एक इंसान मुझे मिल गया, मैं उसको अब राजा बनाऊंगा, क्योंकि उसका विवेक अच्छा था। यूसुफ क्यों प्रधानमंत्री बना? उसका विवेक अच्छा था। डैनियल क्यों इतनी हाई पोस्ट पे गया? क्योंकि उसका विवेक अच्छा था। पतरस और पौलुस ने इतनी सामर्थी सेवकाई क्यों की? क्योंकि उनका विवेक अच्छा था।
जब तक आपके जीवन में आपका विवेक नहीं अच्छा होता, ना ही आप अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, ना ही आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष आ सकती है, कुछ भी नहीं हो सकती। आपके जो आपका मसीह लाइफ आपके विवेक से शुरू होती है, और आपका विवेक ही आपके जीवन में विश्वास पैदा करता है, और आप विश्वास के साथ ही अपनी सब आशीषों को, सब वादों को ले सकते हैं। इस धरती में भी ब्लेस हो सकते हैं, और स्वर्ग में भी उस ताज को पा सकते हैं जो आपके लिए रखा हुआ। मैं आपको सिखाऊंगा हर एक जो विवेक या कॉन्शियस है, क्योंकि विवेक ही आपके जीवन में कॉन्फिडेंस पैदा करता है, और आपका कॉन्फिडेंस ही विश्वास होता है। पहला, आपके अंदर में 5 तरह के विवेक होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। पहला लेवल होता है विवेक का, यहां पर आप सोचते हैं, पहला लेवल होता है आई एम, कि आप हो क्या, आप हो क्या। आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, पहला लेवल होता विवेक का कि आप हो क्या। दूसरा लेवल होता विवेक का कि आप कैसी बातें करते हैं। तीसरा लेवल विवेक का होता कि आपका विश्वास कितना, और चौथा लेवल होता है कि आपको फील क्या होता है। पंजवां लेवल होता है कि आपके विचार कैसे हैं। ऐसे जो हमारा माइंड है, इसमें 5 लेवल हैं विवेक के। पहला लेवल कि आप हो क्या, दूसरा लेवल आप कैसी बातें करते हैं, तीसरा लेवल कि अनकॉन्शियस जब आप सोते हो, चौथा लेवल सब कॉन्शियस, पांचवा लेवल आता है कि कॉन्शियस ऑफ माइंड। ये सब पांचों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये 5 तरह की लेयर, और आपकी जो लाइफ है मसीह लाइफ, जैसे मैंने आपको शुरू में पढ़ के बताया कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, इसी से तेरी लाइफ निकलेगी कि तू बनना क्या करेगा, कहां तक जाएगा, इसी से निकलेगी। आपका सबसे पहला लेवल है आई एम। आपको पता होना चाहिए आप प्रभु में आ चुके हैं, तो आप हो क्या, आप हो क्या। बाइबल में लिखा, अब आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, तो आपका सब कुछ क्रूस पे, जो आपके सब पाप है, आपके शराब है, सब क्रूस पे माफ हो गया, कैंसिल हो चुके हैं। आप एक नई सृष्टि हो। तो जो पवित्र बाइबल में जो वादे लिखे हो आपके हो। बाइबल में लिखा, अब आप लहू मां से पैदा नहीं हुए, आप किसी इंसान की इच्छा से पैदा नहीं हुए, आप परमेश्वर की इच्छा से हो। आप छोटे मसीह हो। यीशु मसीह जैसे परमेश्वर है, आप छोटे मसीह हो। आप कोई मामूली चीज नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। आप छोटे मसीह हो, आप जय पाए हुए हो। बाइबल में लिखा, उसके कंगाल होने से आप अमीर हो चुके हो, आप अमीर हो। बाइबल में लिखा, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। अगर आप बीमारी में आपको बोलना पड़ेगा कि मैं चंगा हो चुका हूं। बाइबल में लिखा, उसके संघर्ष झेलने से आपके जीवन में संघर्ष खत्म है। बाइबल में लिखा, उसके सिर पे कांटों के ताज से आप विचारों से आजाद हो। बाइबल में लिखा, आप रिच हो, आप जाजक हो, आप पवित्र हो, आप स्वर्गराज के अधिकारी हो, आप जयवंश से बढ़ के हो, आप उधार लेने वाले नहीं, उधार देने वाले हो। बाइबल में लिखा, आप सांप, और जो 91 जबूर में लिखा हुआ कि शेर और सांप को पैरों थले कुचलने वाले हो। आप शैतान को भगाने वाले हो। आप लोगों के लिए आशीष का कारण हो, आप आशीष का मूल हो, आप राजे हो। ये बाइबल में लिखा। आपको पता होना चाहिए कि मैं हूं कौन बाइबल में। ये पहला लेवल है, ये पहला लेवल है। 24 घंटे आपको पता होना चाहिए। आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, अब आप हो क्या। कुछ लोगों ने तौबा कर ली, बपतिस्मा, आज भी वो अपने आप को वही सोचते हैं। आज आप परमेश्वर की संतान हो, आज परमेश्वर की संतान हो। सबसे पहला आपका कॉन्शियस लेवल, जो आपका माइंड का लेवल, आपको पता होना चाहिए आप हो क्या, हो क्या। आप यीशु मसीह के छोटे भाई हो, जो सारी सृष्टि को चला रहा। आप भी हक रखते हो पूरी सृष्टि के ऊपर। आप विचारे नहीं हो,
आप परमेश्वर की संतान हो। बाइबल में लिखा शेर के जो बच्चे हैं उनको भूख लग सकती, शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, परमेश्वर के तालबों को किसी भी चंगी वस्तु की घटी नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए, आपने तौबा कर ली बपतिस्मा, आप हो कौन। अब आप लहू मां से पैदा नहीं हुए, आप आत्मा से पैदा, आप आत्मा हो, परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, आप याजक हो, जयवंत पाए हुए हो, पवित्र हो। कई लोग आज तक अपने आप को छोटी जो कास्ट से आए हैं प्रभु में, आज तक अपने आप को वही सोचते हैं। यह शैतान की चाल है। वो अपने आप को सोचते हैं जिस खानदान से पैदा हुआ उसी को सोचते हैं। यह शैतान की चाल है। वो अपने घर को देख के बातें करते हैं, आप अपने पिछोकड़ को देख के, अपने कास्ट को, अपने रिलीजन को देख के बातें करते, सोचते हैं। यह शैतान की चाल है। ये शैतान आपके कॉन्शियस को, अपने आपके विवेक को खराब करता। अब आप वो नहीं हो जो आप पहले थे। हो सकता आपका खानदान गरीब था, लेकिन आज आप गरीब खानदान के नहीं हो। आप अब्राहम की संतान हो, आप आशीष के वारिस हो। आपको बोलना पड़ेगा 24 घंटे, मैं अब्राहम की संतान हूं, मैं अमीर हूं, यीशु मसीह के कंगाल होने से मैं अमीर हो चुका हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं याजक हूं, मैं जयवंत से बढ़ के हूं, शैतान मेरे पैरों तले आ, मैं यीशु मसीह के बॉडी का पार्ट हूं, मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं। ये सब कुछ आपको 24 घंटे अपने मुंह से बोलना पड़ेगा। और दूसरा लेवल आता है कि आप बातें क्या करते हो, पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप अपने आप को जो बाइबल में लिखा वो बोलोगे, तो फिर दूसरा पॉइंट आता है आप लोगों के साथ कैसे बातें करते हो। लोग आज मोदी के खिलाफ बातें करते हो, देश का प्रधानमंत्री, आप भी अगर कर रहे हो तो आप रॉन्ग कर रहे हो। शैतान आपके कॉन्शियस को, आपके विवेक को खराब कर रहा, क्योंकि बाइबल में लिखा जितने भी राजे, जितने भी अथॉरिटी, जितनी पुलिस या जो भी सब कुछ है, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे बहुत बड़े अधिकारी है, सब परमेश्वर ने ठहराए हुए। बाइबल में ये लिखा। आप और मैं नहीं उनके साथ बातें कर सकते, उनकी बातें नहीं सुन सकते। अगर आप उनकी बातें सुन रहे हो, वो बातें कर रहे हो, इसका मतलब आपके को शैतान आपके विवेक को खराब कर रहा। अगर लोग कह रहे लोग भी कह रहे हम गरीब हैं, आप भी कह रहे हो कि मैं गरीब हूं, शैतान आपके कॉन्शियस को खराब कर रहा। चाहे आप दिखने में गरीब हो, लेकिन नो, आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, आपके शब्द नहीं होने चाहिए, आपकी बातें नहीं होनी चाहिए, आपकी बातें नहीं होनी चाहिए। ये सेकंड लेवल है जो आप अपनी बातें करते हो लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आप कौन सी बातें हैं, जो दूसरे चुगलियां कर रहे, आप भी चुगलियां कर रहे हैं। नो, आप पवित्र हो। पवित्र और अपवित्र का कोई मेल नहीं, विश्वासी और अविश्वासी का कोई मेल नहीं। जो लोग दूसरे काम कर रहे आप भी वो कर रहे हैं, उनकी बातों के साथ सहमत हो रहे हैं, तो आप रॉन्ग कर रहे हैं। आपका कॉन्शियस, आपका विवेक खराब हो रहा, आपका विवेक खराब हो रहा। आपकी बातें डिपेंड करती 24 घंटे आप बोलते क्या हो लोगों के साथ। अगर जो लोग बोल रहे आप भी बोल रहे, इसका मतलब आपका कॉन्शियस खराब हो रहा, आपका विश्वास खराब हो रहा, तो आपकी आशीष खराब हो रही। तीसरी बात आता है अनकॉन्शियस। जब आप सोते हो, जब आप सोते हो, कुछ लोग कहते रात को मेरे सपने में गंदे सपने आते हैं, दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। लड़के कहते हैं लड़की के रूप में दुष्ट आत्मा आके मेरे साथ संबंध बनाती है। लड़कियां कहती मेरे साथ लड़के के रूप में दुष्ट आत्मा आके संबंध बनाती। क्यों बनाती? क्योंकि आपने दिन में ऐसा कुछ किया, दिन में कुछ बातें किया, दिन में पोर्नोग्राफी, हो सकता आज नहीं कर रहे लेकिन पहले पोर्नोग्राफी की हो, आपने गंदी फिल्में देखी हो, वही जो आप सोते, जो आपने बातें की, वही आपको जब रात को सो रहे हैं आपके जीवन में आ रही। तो ये नॉर्मल बात नहीं, ये नॉर्मल बात नहीं जिनको गंदे सपने आए। नो, ये शैतान का ट्रैप है। शैतान आपसे आपकी आशीष चुराना चाहता है, वो आपकी अनॉइंटिंग चुराना चाहता है। वह आपके साथ दुष्ट आत्मा को भेजेगा, दुष्ट आत्माएं आपके साथ संबंध बनाएंगी और आपके साथ संबंध बना के आपके शरीर से कुछ लेके जाएगा। और शैतान का जो ऑल्टर है, शैतान का भी ऑल्टर है, पूजा स्थान, वो आपके जीवन से आपके जो लड़के हैं,
उनके जो स्पर्म है वो लेके जाएगा, ऑल्टर में चढ़ाएगा और सैक्रिफाई करेगा और आपको कंट्रोल करेगा, आपके माइंड को। लड़कियों को उनके जो ओवा एग्स हैं उनको लेके सैक्रिफाई करेगा। आप यहां पर बैठे हो लेकिन चढ़ाए जा चुके हो शैतान के वहां पर, तो आपके माइंड को कंट्रोल करेगा फिर शैतान। जब आप सुबह उठोगे तो आप चौथा स्थान आता है सब कॉन्शियस फीलिंग। फिर जब आप सुबह उठोगे आपको रॉन्ग फीलिंग आएगी। फिर लड़का लड़की को देखेगा, घर तक छोड़ के आएगा, वो चाहता नहीं पर जाएगा, क्योंकि शैतान ने रात को आपको गंदे सुपने दिखाए, आपका जो आपके साथ गलत संबंध बनाए, आपके जो स्पर्म है वो ले गया, उसने दुष्ट आत्मा लेगी। दुष्ट आत्मा ने शैतान का जो पूजा करने का, शैतान का भी पूजा करने का स्थान है, वहां पर चढ़ा दिया, तो आपके साथ कनेक्शन हो गए। ऐसे लड़कियों के जो ओवा है, जो एग ओवा होते हैं, उनको ले जाके वहां पर चढ़ाते हैं, और जब सैक्रिफाई हो गए आपका कनेक्शन हो गया, आपके माइंड को कंट्रोल करेगा। सुबह आपको फिर फीलिंग रॉन्ग आएगी, फीलिंग। सपने में आपको चोरी कराएगा शैतान, क्योंकि आप दिन में चोरी की बातें करेंगी, चोरी की बातें। आप ड्रिंक नहीं करते हो, सपने में ड्रिंक कराएगा आपको। आप दिन में आप रिश्वत नहीं लेते, पर वो रिश्वत देगा, लेकिन क्योंकि आपने कंपनी की किया रिश्वत वालों से, आपने लालची लोगों की कंपनी की। क्योंकि बाइबल में लिखा निर्लज्जता, मूर्खता, विव्याचार, ठट्ठे और लालच की बातें तक ना हो आप में, बातें तक ना हो। यहां लालच की बातें हो रही, आप बैठे हो, रात को शैतान फिर सपने में आएगा, आपको लालच देगा और सपने में दे देगा वो पैसे आपको। आपने सपने में सुबह उठना, रात को सपने में मुझे पैसे मिले। आप नहीं जानते शैतान ने कंट्रोल कर लिया, आपको कंट्रोल कर लिया। और कंट्रोल करके एक टाइम आएगा आपकी जिंदगी में, आप किसी से जो वड्डी होती है उसके पैसे लोगे, जो रिश्वत होती है वो लोगे और आप गुनाह करोगे। आप दिन भर घूमते हो ड्रिंक करने वाले के साथ, उनके सहमत हो रहे हैं। शैतान पहले आपको सपने में ड्रिंक कराएगा और फिर आप वो सैक्रिफाई करेगा अपने वहां उसी ड्रिंक को लेके सैक्रिफाई करेगा, आपको कंट्रोल करेगा। फिर एक टाइम आएगा, आप प्रभु में अच्छे चल रहे हैं, एक दिन आप शराब पियोगे। शैतान की आपको समझना होगा वो आपको कैसे कंट्रोल कैसे करता। फिर बोलोगे हम चर्च भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम गिर कैसे गए? ज्ञान ना होने के कारण गिर गए। आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप चर्च में अच्छे चर्च में जा रहे, फिर भी आपको सपनों में अटैक हो रहे हैं। उसका कारण ये कि दिन में वो कराए, दिन में कोई बंदे, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई किसी को लेके आएगा आपके साथ, फिर आप उसी विषय में बातें करोगे, आपके विचार गंदे होंगे। जब आप लेटोगे तो वही आपको रात में आएंगे, वो भेजेगा फिर अपनी दुष्ट आत्माओं को, वो भेजेगा अपनी दुष्ट आत्माओं को आपके घर में। आप सोए होंगे बिस्तर में मजे से, सुबह उठोगे आप कहोगे मैं तो पवित्र हूं, मैं ऐसा काम नहीं करता, लेकिन आप कंट्रोल में आ गए। तो सुबह जब उठोगे, रात को आपके साथ उसने कनेक्शन बना लिया, सुबह उसको पता है ये 10 बजे घर से निकलता है, 11 बजे जो कोई लड़की, आप लड़के हो, 11 बजे वो लड़की को कंट्रोल करेगा, आपके आगे आगे भेजेगा। आप उसको देखते जाओगे, आपका मन गंदा होगा, आपका मन गंदा होगा, रोज ऐसे करेगा। क्योंकि कुछ आपको भी कंट्रोल कर लिया, कुछ लोग पहले ही उसके कंट्रोल में। अगर आप लड़की हो तो आपके सामने से लड़का भेजेगा, उसी टाइमिंग करके शैतान। आप ड्रिंक करने वाले हो तो टाइमिंग से आप शाम को निकलोगे, टाइमिंग करने वाले, ड्रिंक करने वाले आपके रास्ते में खड़े हो गए। इसीलिए बाइबल में लिखा दुष्टों की मत पे मत चल। दाऊद ने लिखा जो भजन पहला, कहता धन्य वो जो दुष्टों की मत पे नहीं चलता, मखौलियों की झुंडी में नहीं बैठता, पापियों के राह में खड़ा नहीं रहता। क्यों पर लिखा पापियों के रास्ते में? क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? आप तो अपने रास्ते चले। यही प्रॉब्लम क्योंकि शैतान का ट्रैप है, शैतान की चाल है। उसने रात को आपको कंट्रोल किया, दिन को वो चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, हत्या करने वाले, ड्रिंक करने वाले, विव्याचारी, सबको आप ऐसी नेचर के हो सकता है पहले रह चुके हुए, ऐसे बंदों को दिन में आपके रास्ते में ले आएगा। आप उनके साथ कनेक्शन में आओगे,
और आपको कनेक्शन में लाके वो आपसे पाप कराएगा और आपका विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। और बाइबल में लिखा सब कॉन्शियस, आपकी फीलिंग्स फिर आपको कोई अच्छा फील नहीं होगा। आप फिर फटाफट पास्टर को फोन करेंगे, पता नहीं हमारा कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि आपको फील करा रहा, बुरा फील करा रहा। जब आपको बुरा फील हो रहा तब भी प्रभु यीशु मसीह सिंहासन थे, पर प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप तो कंट्रोल में आ चुके, क्योंकि आप कंट्रोल में आ चुके। अपनी फीलिंग के ऊपर विश्वास रखते। आपको फील हो रहा बुरा कि आपके घर में पैसे नहीं, शैतान फील करा रहा, आपका विश्वास कम हो रहा, तो जो आप विश्वास कर रहे वही आपके जीवन में हो रहा। फिर पैसे होने ही नहीं, पर होने नहीं। शैतान की चाल है आपके कॉन्शियस को, अपने विवेक को खराब करना और आपके विश्वास को कम करना। जब आपका विश्वास कम होगा आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे, तो जो भविष्यवाणियां आपके विषय में की गई पवित्र बाइबल में परमेश्वर के दासों के द्वारा, वो कभी पूरी नहीं होंगी। फिर आपके पास एक ही बहाना रह जाना, पास्टर झूठा है, मिनटों मिनटी पास्टर झूठा है। झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे, लोगों को भरमाएंगे, फिर एक ही, चलो भविष्यवक्ता झूठा हो गया, परमेश्वर का वचन तो नहीं झूठा हो सकता ना। फिर आप कमेंट में लिखोगे कि भविष्यवक्ता झूठे हैं, जिनके नाम के आगे प्रॉफिट लिखा हुआ झूठा ही है। आप ही सारे समझदार हो गए, वो तो सोया हुआ था जब समझदारी परमेश्वर बांट रहा था, तो आपको अकेले को समझदारी दे गया, है ना। वो तो सोया था। इसलिए दूसरे के ऊपर दोष लगाने से पहले अपनी लाइफ को चेक करो। और आज कईयों के कान खुल गए कईयों के कान कि मेरे साथ हो क्यों ना। और पांचवा पॉइंट, कॉन्शियस माइंड। उसमें क्या होते हैं? विचार। फिर आपकी फीलिंग को कंट्रोल करता शैतान, फिर आपके विचारों को कंट्रोल करता। फिर आप चर्च में सेवा तो कर रहे होते हैं, लेकिन विचार अंदर गंदे विचार ये चल रहे हैं, पास्टर बेवकूफ बना रहा, इसने तो ऐसे सेवकाई में लगा दिए। फिर पास्टर के खिलाफ विचार, परमेश्वर के खिलाफ। अच्छे भले थे पहले जब जाते, ऐसे प्रभु में आ गए, मिला क्या? फिर आपके विचारों को शैतान कंट्रोल कर, मिला क्या? इतने साल हो गए, इतनी प्रार्थनाएं की, इतने आपने खुद अपनी प्रार्थनाओं को, अपने रोजों को, भविष्यवाणियों को रोकाया, खुद रोकाया। परमेश्वर ने नहीं रोका, क्योंकि आपको ज्ञान ही ना, आपका ध्यान वचन सीखने की तरफ था ही नहीं। इसलिए सबसे जरूरी है परमेश्वर के वचन का ज्ञान, उसका रेवोल्यूशन, उसका भेद। फिर आप जो आशीष आई है परमेश्वर के दासों द्वारा, वो भी रहेगी, शैतान चुरा नहीं पाएगा, और जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता वो बनाएगा। और परमेश्वर की सामर्थ्य में कमी नहीं है। बाइबल पढ़ के देखो, उसने भेड़ बकरियां चराने वाले को राजा बना दिया, तो आज नहीं बना सकता हो। आज भी वो दाऊद को ढूंढ रहा, आज भी वो पौलुस को ढूंढता है, आज भी वो पतरस को ढूंढता है, आज भी डैनियल को ढूंढता है, आज भी ढूंढता है। वो अब्राहम जैसे विश्वासी को ढूंढ रहा, परमेश्वर की आंख लगी। आज भी वो ढूंढ रहा है कि मैं इंडिया में कोई इंसान ऐसा मेरे हाथ में है जिसका मन मेरे अनुसार हो, जो ज्ञान का प्यासा हो, जो वचन का प्यासा हो, जो मेरी हजूरी का प्यासा हो, तो उसको मैं चलाऊं, उसको मैं ट्रेन करूं, तो इंडिया की कुर्सी पर बैठाऊं मैं। आज भी वो ढूंढ रहा, आज भी राजा बनाने के लिए ढूंढ रहा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर दो बातें आज आपकी और मेरी लाइफ में करना चाहता। पहला, वो अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता है मेरे द्वारा और आपके द्वारा, और दूसरा, वो अपना प्रचार करवाना चाहता है कि इस धरती को मैंने नाश कर देना और मैं दोबारा आ रहा हूं, और मैं दोबारा आ रहा हूं। ये धरती नहीं रहेगी, ये आकाश नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, मैं दोबारा नई धरती बनाऊंगा, नए आकाश बनाऊंगा। यीशु मसीह ये चाह रहा कि मैं दोनों काम करूं, अपनी मैं सामर्थ्य दिखाऊं कि मैं एक गरीब घराने के बंदे को
जिसको कुछ नहीं आता, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो वचन से प्यार करता है और वचन को सीखना चाहता है, वो वेदों को सीखना चाहता है। जब वो सीख लेता है, उसको पकड़ेगा और देश का राजा बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं, देश का राजा बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप हर एक चीज पा सकते हो, पवित्र बाइबल में लिखी है। इसीलिए गलातियां की किताब में आप पढ़ते हो 5 की, उसकी में पढ़ोगे जाके, उसमें लिखा आप जो चाहो बन सकते हो, कि एक ही चीज रोकती है, आपका शरीर। तो शरीर का पहला पॉइंट केड़ा? कॉन्शियस, आपका विवेक। अगर आपका विवेक आज से जब शुद्ध होगा, पवित्र होगा, शैतान आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आपका विश्वास बढ़ेगा और आप अच्छी लड़ाई लड़ोगे और शैतान आपके पांव के थले नीचे रहेगा। और जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, वो राजा बनाना चाहता है, वो हाई पोस्ट देना चाहता है, वो आपको अमीर बनाना चाहता है, वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है, वो अपनी सामर्थ आपके द्वारा दिखाना चाहता है, वो अपनी रूहों को बचाना चाहता है। वो सब करने के लिए परमेश्वर तैयार है। और मैं जानता हूं जितने लोगों ने आज सीरियस रीति से वचन को सीख लिया, वो भी तैयार हो रहे हैं और देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपके बच्चे हाई पोस्टों पर होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप इतने ऊंचे होंगे कि लोग आपकी ऊंचाई को देख के पूछेंगे कि इसके पीछे राज क्या है। बहुत सारे हमें कुछ लोग लाइव कम देखते थे, तो मैं एक दिन पवित्र आत्मा को कहा, पवित्र आत्मा जी आप इतना डीप रेवोल्यूशन मुझे देते हैं, खुद मैं हैरान रहता हूं, लेकिन लोग कम देखते हैं। होली स्पिरिट कहते डोंट वरी, कहते जिस दिन तुझे सुनने वाले तेरे चर्च के लोग लेवल पे जाएंगे, किसी तेरी चर्च के जो बिजनेसमैन है इंडिया में जाने जाएंगे, तो लोग यही जो वीडियो ये इनको निकालेंगे और मिलियंस में व्यू होंगे, मिलियंस में, और होंगे, मुझे पता होंगे। मैंने मसीह लाइफ को जिया है, 40 साल मेरी एज है, जिया मैंने शुरू से, बाई बर्थ क्रिश्चियन जिया मैंने, और मुझे पता होंगे। कल बाइबल उठा के मैं प्रचार करने नहीं लगा, नो, कल बाइबल उठा के नहीं, बाइबल शुरू से थोड़ी थोड़ी परमेश्वर ने सिखाई, थोड़ी थोड़ी। और इसीलिए प्रभु के अनुग्रह से ये वेद परमेश्वर मुझे दे रहा। और कुछ लोगों को जैसे मुझे पवित्र आत्मा ने कहा 400 कुछ ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं, 400 लोग तैयार हो रहे हैं जिनको डीप रेवोल्यूशन का पता चल रहा, उनको वेदों का पता चल रहा। जब वो उनके जीवन में इस ज्ञान के अनुसार चलेंगे तो उनकी लाइफ को दो लोग देखेंगे, लाइफ को देखेंगे लोग, 100% देखेंगे। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा, बढ़ती ना पूर्व से ना पश्चिम से, यहोवा की ओर से होती है। तो यहोवा किसको बढ़ाता है? जो उसके मन के अनुसार हो, जिसको पता हो आशीष को कैसे संभाल के रखना। अगर आपको आज आपको ज्ञान ही नहीं, आप परमेश्वर आपको राजा बना दे, आपको फिर आप राजे तो बन जाओगे, फिर शैतान आपको चलाएगा। आपको परमेश्वर अमीर कर दे तो आप अमीर तो हो जाओगे, तो शैतान आपको चला देगा। आपको हाई पोस्ट पे परमेश्वर ले जाए, तो आपको अगर ज्ञान ही नहीं वचन का, तो शैतान आपको इजीली अपने लिए यूज कर देगा, क्योंकि उसने कई लोगों को किया। इसलिए परमेश्वर कुछ समय के लिए आपके जीवन में साइलेंट रहता है, वो आपको तैयार करता अपने वचन के साथ, अपने वचन के भेदों के साथ, अपने वचन के भेदों के साथ अपने दासों को इस्तेमाल करता आपको सिखाने के लिए। और आप देख रहे होंगे हर दिन नई नई टीचिंग परमेश्वर दे रहा, पवित्र कलाम से नई टीचिंग। शुक्रवार को स्पिरिट्स के बारे में सिखा रहा कि कौन सी स्पिरिट होती हैं। आपको पास्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं, आपके बच्चे कहने का नहीं, आपका पति नहीं कह रहा वो क्रोध करता, तो मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। आपको ज्ञान है क्रोध की दुष्ट आत्मा होती है, बैठो प्रार्थना में, क्रोध की दुष्ट आत्मा को बांधो, डांटो। अब आप जब लगातार उस दुष्ट आत्मा को डांटोगे, आपके पति से जाएगी,
मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं, मेरे पास नहीं आने की जरूरत। कल एक परमेश्वर का कोई दास मेरे साथ बातें कर रहा था, तो मैंने उसको कहा मेरे चर्च के मैं मान नहीं करता, मैं घमंड नहीं करता, लेकिन मुझे इतना विश्वास है तू कोई अपनी प्रॉब्लम ला के मेरे चर्च के विश्वासी से पूछना, मेरे तक नहीं आने देगा, वो वहीं पे तुझे हल देगा कि कौन सी दुष्ट आत्मा कैसे काम करती तुझे। मैं कहा वही बता देगा हल, यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे बता देगा वो क्या प्रॉब्लम क्या। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पीछे 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 पास्टर इधर को जाए आप ही मेरे, नो, लंगड़े विश्वासी नहीं बनाना, उड़ने वाले विश्वासी बनाना, उड़ने वाले उकाब की नहीं, जो उड़ते हैं और जो शैतान को हराते हैं। और मैं आत्मा में देख रहा हूं आज शैतान आपके घर के बाहर अपनी आंखों में ऐसे मुक्कियां लेकर रो रहा, क्योंकि उसको प्रॉब्लम होगी, यार इनको तो पता चल गया कि मैं अटैक काम कैसे करता हूं। सबसे बड़ा इस दुनिया में बुद्धि और ज्ञान है। आज लोग पूरी कोरोना वायरस से डर रही है, क्यों? उसका पता नहीं चल रहा, वायरस का पता नहीं चल रहा, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। जिस दिन पता चल गया उस दिन लोगों ने देखना वायरस को किक मारनी। इसीलिए जब आप शैतान की कमियों के वो अटैक कैसे करता, वह कैसे आपके घर में अटैक करता, कैसे आपके पति में, पत्नी में, आपके बिजनेस में आप सीख रहे हो, तो आप शैतान का प्रभु ने जैसे तमाशा बनाया आप भी बनाओगे, रियल में तमाशा बनाओगे, रियल में तमाशा बनाओ, कंफ्यूज नहीं रहोगे। क्योंकि पवित्र आत्मा कंफ्यूजन का आत्मा नहीं, वो सामर्थ, संयम, प्रेम वाला आत्मा। और आपके जीवन में अगर रियल में पवित्र आत्मा, तो सामर्थ आपके जीवन में होगी, प्रेम आपके जीवन में होगा, संयम आपके जीवन में होगा, आप वेट करोगे। इसीलिए मैंने आपको 5 लेवल बताए कैसे शैतान आपके जीवन में काम करता। पहले आपको आपके प्रति रौंग दिखा के कि आप तो गरीब हो, चर्च में भी गए कोई फायदा नहीं हुआ, इस हफ्ते भी गए कोई फायदा नहीं हुआ, प्रार्थनाएं की कोई फायदा नो, आपको आपके बारे में बुरा दिखाएगा। ये एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की दुष्ट आत्मा आपको दिखाएगा आप अच्छे नहीं दिखते, आप मोटे हो, आपकी आंखें नहीं अच्छी, आपका ये नहीं अच्छा, आपके अपने बारे में बुरा दिखाएगा, अपने बारे में कि आपका रंग नहीं अच्छा, आपका ये नहीं अच्छा, ये अपने बारे में। तो आपको उस टाइम शैतान को कहना पड़ेगा कि शैतान, मैं लौ मास से पैदा नहीं हुआ, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं, तो मैं वैसा ही दिखता हूं जैसा मेरा परमेश्वर दिखता। और जब लगातार कहते जाओगे आपकी पर्सनैलिटी इतनी होगी कि लोग तारीफ करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी पर्सनैलिटी बिगड़ी कैसे? शैतान, बाइबल में लिखा है शैतान चुराता, घात करता, नाश करता। उसने क्या किया? आपकी आंखों को, आपके शरीर को, आपके चीजों को कंट्रोल किया और आपसे पाप कराया। आपकी आंखों से उसने पाप करवाया, फिर आंखों को कंट्रोल उसने किया और आपके मुंह की हालत बिगाड़ दी, क्योंकि आपकी आंखों में शैतान आ गया। तो आपका चेहरा कहता, लोग कहते जब मैं पहले था मेरा चेहरा बड़ा अच्छा दिखता था, बुढ़ापे के कारण थोड़ा खराब हो, मतलब कोई फर्क हो सकता, लेकिन आप सोचो ये हुआ कैसे? शैतान ने आपके मुंह से, आपके आंखों से, आपके कानों से पाप करा के इनको कंट्रोल में कर लिया। और जिस हिस्से को शैतान कंट्रोल करेगा उसको खराब करेगा। कि आप अब जब शीशे में देखे आपको अपना मुंह, चेहरा अच्छा ना लगे, तो आप है परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मुझे कैसा बना दिया, मैं वैसा नहीं हूं, वैसा नहीं। परमेश्वर के खिलाफ बातें करो। और बाइबल में लिखा जिन दो लोगों को पौलुस ने शैतान को दे दिया, जिनके नाम अभी मैंने आपको पढ़ के बताए, हिमनस और अभी मैं आपके लिए पढ़ता हूं, हिमनियोस और सिकंदर। कहता
कि परमेश्वर की निंदा करना। वो परमेश्वर की निंदा करते थे, किसी ना किसी परमेश्वर को माड़ा करते, परमेश्वर तू हमारे साथ ये नहीं किया, ये नहीं किया, कुड़ कराते थे पौलुस के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनको पकड़ लिया। तो फिर पौलुस रसूल ने भी प्रार्थना नहीं की उनके लिए कि ये छूट जाएं, उनको शैतान के हवाले कर दिया कि लो शैतान के साथ मिलके रहो, परमेश्वर की निंदा ना करो। इसलिए शैतान आपको आपके कॉन्शियस को खराब करना चाहता है। आपके कॉन्शियस से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से विश्वास आता है, और जितना आपका विश्वास होता है वैसे ही आप बनते, वैसे ही आप बनते। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि जो परमेश्वर के दास हैं, जैसे जैसे वो बुढ़ापे की ओर जाते हैं, वो स्मार्ट होते जाते हैं। क्यों? अब देखो जाके जो स्मियर की पुरानी पिक्चर, जोएल ऑस्टिन की पुरानी पिक्चर है ना, पुरानी पिक्चरें जाके देखो परमेश्वर के दासों की। अपोस्टल अंकर नूरुल्लाह की पुरानी पिक्चर है, वो आगे से स्मार्ट हो गए। और भी ह्यूबर्ट एंजल की पुरानी पिक्चर देख के देखो, आज वो स्मार्ट हो गए। क्यों? उनका कॉन्शियस शुद्ध हो गया। टीबी जोशुआ की पुरानी पिक्चर देखो, बेनी हिन की पुरानी पिक्चर देखो, वो जैसे जैसे बुढ़ापे की और गए, वो स्मार्ट हैंडसम हो गए। क्यों? उनको पता चल गया, वो अब उनका जो उनके जो अंग हैं, जो उनकी आंखें, उनका मुंह, उनके कान शैतान की पकड़ में नहीं है, इसलिए वो स्मार्ट हो गए, उनकी बॉडी स्मार्ट हो गई। वो आज भी 70-70 साल के एक्टिव हैं, 4-4 घंटे प्रचार कर जाते, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं, कोई डिजीज नहीं, कभी बीमार नहीं होते, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया शैतान के तौर तरीकों का। और आज आपको भी पता चल रहा है। आज जितनी बहनें मुझे देख रही हैं, वो आज से स्मार्ट होने जा रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, खूबसूरत होने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको पता, आपकी खूबसूरती का राज एक वचन में है। आप रोज उठो, कहो मैं मेरी सारा को बोलो कि मेरी माँ है। वो सारा जो अब्राहम की वाइफ, उसको बोलो कि सारा मेरी मदर है। सारा को अपनी माँ कहो। तो बाइबल में लिखा, जब वो 90 साल की तब भी राजे पसंद करते थे, इतनी स्मार्ट थी। तो आप अपने आप को बोलो, मैं अब्राहम की संतान हुआ, मैं सारा की जो बहनें हैं वो बोलो। आप बिना मेकअप के, बिना जीन डाले वैसे ही स्मार्ट लगोगे। बाइबल में जीन डालनी मना की हुई है। मैं नहीं कहता, आपकी मर्जी है, लेकिन कई जगह लिखा बाइबल में, औरतें मर्दों वाले कपड़े ना पहने। आप औरतों वाले कपड़ों में इतनी स्मार्ट होगे, 90 साल में भी स्मार्ट दिखोगे। 90 साल में भी जो सारा थी इतनी स्मार्ट थी, राजे ने उसको पसंद किया। देखो, तो आप उसकी बेटियां हो, अंगीकार करो, अपने आप को कहो मैं सारा की बेटी हूं। बुढ़ापे तक भी स्मार्टनेस नहीं जाएगी, ये कोई बुरी बात नहीं स्मार्ट दिखना। और आप जो बंदे हैं, जो आदमी हैं, वो कहो मैं परमेश्वर की संतान हूं, अब्राहम की संतान हूं। तो आप भी वैसे ही बनोगे, क्योंकि आपका बोल डिपेंड करता, आप बोल कह रहे हैं, आपका बोल डिपेंड करता। पहला लेवल है आई एम, जो आप बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो। क्योंकि आप अब नेचुरल वर्ल्ड के नहीं रहे, नेचुरल के नहीं, आप सुपर नेचुरल के हो गए। आप लहू मां से पैदा नहीं हुए, इंसान के इच्छा से पैदा नहीं हुए, आत्मा से पैदा हुए। तो जैसी आपकी आत्मा होगी अंदर एक आदमी अंदर बैठा आपके, एक जो मैं बोल रहा हूं वो हूं, एक मेरे अंदर बैठा हुआ। तो जैसा अंदर स्मार्ट होगा तो बाहर भी स्मार्ट होगा, अंदर स्ट्रांग होगा तो बाहर भी स्ट्रांग होगा। तो आप अंदर हो, आप बाहर नहीं हो, आप अंदर हो, आप अंदर हो। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखो। जो 5 पॉइंट हैं, पहले ये कि आप अपने आप को सारा दिन क्या समझते हो। चाहे आप गरीब खानदान के हो, आपके जेब में कोई पैसा नहीं, चलो तो राजों की तरह चलो, छाती चौड़ी करके, कोई बात नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ। अपने आप को समझो, बाइबल में लिखा। आप पहला लेवल ये, आप अपने आप को समझते क्यों। आपने चाहे लोगों के पैसे देने हैं, अपने आप को कहो नहीं,
मैं पैसे उधार लेने वाला नहीं, देने वाला। कहो अपने आप को, आपका कर्जा भी जाएगा, आप एक दिन उस लेवल पे भी जाओगे। 24 घंटे आप अपने आप को वो समझो जो पवित्र बाइबल में हो। और दूसरा लेवल आता, फिर जो समझोगे फिर वो बातें करो। लोग आपको पागल कहेंगे, यार ये पागल है, बातें कैसी, कोई बात नहीं। फिर ध्यान रखो उन बातों का कि लोग कैसी बातें कर, वहां से खिसक जाओ। अगर लोग चुगली कर रहे, खिसक जाओ। बाइबल ने लिखा निर्लज्जता, मूर्खता, विव्याचार, लालच, ठट्ठा यहां पर हो रहा, ये बातें, उनकी संगति मत करो। आ जाओ, चेक करो अपनी संगति को। अगर आपकी संगति प्योर रहेगी, परमेश्वर के दासों के साथ संगति करो, बाइबल के साथ संगति करो, तो बाइबल सपनों में आएगी, परमेश्वर के दास सपनों में आएंगे। मेरे सपनों में कोई ना कोई परमेश्वर का दास रोज ही आता, रोज ही आया होता। रात को मैंने बेनीन के साथ घूमता रहा, एक दिन ह्यूबर्ट एंजल के साथ, कभी किसी के साथ। क्यों? तो मैं उनके साथ संगति करता हूं, कभी पतरस के, कभी पौलुस के साथ। संगति करो, जैसी संगति होगी वो ही फिर आपके सपनों में भी आएंगे। यीशु मसीह की संगति करो, यीशु मसीह संगति में आएंगे आपके सपनों में। फिर वो दुष्ट आत्मा नहीं आएंगी जो आपके साथ गंदे सपने, आपके साथ संबंध बनाते। नो, शैतान का ट्रैप खत्म होगा। और उसके बाद जब आप सुबह उठोगे आपको रॉन्ग फीलिंग नहीं होगी। नो, रॉन्ग फीलिंग नहीं होगी। और जब रॉन्ग फीलिंग नहीं होगी, आपके विचार भी नहीं गंदे होंगे, विचार नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपके विचारों में फिर आपके विचार नहीं चलेंगे, वचन चलेगा। आपके विचारों में चलेंगे। आप जा रहे हैं, आप वर्शिप कर रहे हैं, वर्शिप करते जा रहे हैं, आप जा रहे रोड पे, मोटरसाइकिल पे जा रहे, गाने गा रहे, आप ऐसे हो जाओगे। आप चल रहे हैं, चाहे अकेले चले, अंदर चल रहा, मैं अब्राहम की संतान हूं, मैं मम्मा सारा की संतान हूं, मम्मा सारा की संतान हूं, विचार ये चल रहे। और विचार जैसे जैसे विचार चल रहे, वैसे वैसे आप उनके जैसे बन रहे हो। मैं राजे दाऊद के जैसा हूं, आपके फिर विचार वैसे चलेंगे। परमेश्वर आपके विचारों में आ गया। विचारों में क्या मतलब? विचार क्या? खून। जो आपका खून प्योर हो जाएगा। जब वचन आपके खून में चले जाएगा तो वही आप बन जाएंगे जो पवित्र बाइबल में लिखा। और आपका विश्वास नहीं कम होगा। आप अपने विश्वास की लड़ाई लड़ोगे। शैतान आएगा, तेरा कुछ नहीं बना, आप कहेगा गेट आउट, दुष्टा मेरा बन चुका। आज से नहीं, 20 साल पहले कलवरी क्रूस के ऊपर मेरे यीशु मसीह के कंगाल होने से मैं अमीर हो चुका हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके घर में बीमारी आ गई, शैतान आएगा, तू तो अभी तक चंगा नहीं हुआ, उसको बोलो दुष्टा आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा मैं हो चुका हूं, चल तू भाग यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलोगे आप। अगर आपके जीवन में संघर्ष है, आपका कर्जा नहीं उतर रहा, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, शैतान चाहेगा तेरा तो कुछ नहीं हो रहा, उसको बोलो कि यीशु मसीह के संघर्ष झेलने से 2020 साल पहले मेरे लिए यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के रास्ते पर संघर्ष झेल लिया। मुझे संघर्ष झेलने की कोई जरूरत नहीं, मैं सफल हूं, परमेश्वर के वादे मेरे लिए। वो बोलोगे, फिर दबका मारो शैतान से कि भाग यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, भागेगा यीशु मसीह के सामने। बोलो, वो जीरो है, उसको हावी ना होने दो अपने ऊपर हावी ना होने दो। कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दो उसको। आपको ये लड़ाई लड़नी, ये नहीं कि जब प्रेयर कर रहे हो तो तभी शैतान को डांट रहे हो। नो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते लड़ाई, फाइट 24 घंटे। इसीलिए पवित्र बाइबल में कहा पौलुस ने, कहता हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। ये ही हर समय आत्मा में प्रार्थना, 24 घंटे की प्रार्थना, फिर 1 घंटे नहीं, 24 घंटे की प्रार्थना है ये। 24 घंटे की प्रार्थना हर समय आत्मा में। आत्मा क्या? आपका हार्ट, आप जो हार्ट में आ रहा, मुंह में बोल, 24 घंटे की
तो फिर आपकी प्रार्थना 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे नहीं, 24 घंटे की प्रार्थना। चलते फिरते जब आपकी प्रार्थना 24 घंटे हुई, चलते फिरते लाइट बन जाओगे। फिर आपको दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं, दुष्ट आत्माएं आपको देख के भागेंगी। चलते फिरते छोटे मसीह होंगे और आप हो। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह जब किश्ती में लेटे हुए थे तो तूफान आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने दबकाया तूफान को, तूफान थम गया। आगे गए प्रभु यीशु मसीह, कब्रों में गए तो वहां पर एक इंसान था जिसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थी और वो जो संगल थे उनके साथ भी बांधा नहीं जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह दूर ही थे, दूर से चलाने लगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की प्रार्थना 24 घंटे की, 24 घंटे की प्रार्थना थी। और मेरा विश्वास है आज से जो लोग मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनकी प्रार्थना भी 24 घंटे की होगी। और आप शैतान के सामने ऐसे नहीं होंगे कि नहीं छोड़ दे, हमें छोड़ दे। आप जुत्ती उठाएंगे तो जुत्ती उठाने से ही जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक पाकिस्तान का परमेश्वर का दास है, कहता ईमानदार ऐसा होना चाहिए कि जो जुत्ती चाट दे तो शैतान भाग दे। मैं बोलता हूं आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में अपनी में बोलता हूं, आज से आप जुत्ती यहां पे झाड़ दोगे, शैतान भागेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जाना किसी भी घर में ऐसे ऐसे जुत्ती झाड़ देना, उनके घर की दुष्ट आत्माएं जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो घर आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो घर ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं पवित्र आत्मा की गवाही से कह रहा हूं, लेकिन उससे पहले इस वचन को पूरा करना होगा। और देखना आपको प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर से फोन उठाओ प्रार्थना कर, नो, प्रार्थना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही जाएगी आपसे, आप लोगों के पास से जाओगी, लोग चंगे हो जाएंगे। उससे ही आप लोगों के साथ बात करोगे, रसौलियां बाहर आएंगी बात करते करते। क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा, आने वाले दिनों में पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड यीशु की सामर्थ को देखने जा रहा। आज तक नहीं वो सामर्थ नहीं आई। आप जो चर्चों में देख रहे हैं, अभी नहीं, मैंने आपको पहला अब शुरू होगी। मुर्दे जिंदा होंगे और उठ के चल भागेंगे। देखोगे आप यूट्यूब में कुछ वीडियो वायरल होने जा रही हैं। जब चर्चों में लोग मुर्दे लेके आएंगे, दुआ की जाएगी, मुर्दा उठ के भागेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। तब जाना जाएगा कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। भागेंगे कंट्रियों में, आप देखोगे आने वाले दिनों में आ रहे। और हमारे चर्च में बहुत जल्दी होगा, ये मुर्दा भागेगा उठ के, अपने आप भागेगा और लोग भागेगा। आप देखोगे पिछले दिनों में मैंने बोला पाकिस्तान में ऐसे कंट्रियों में होने जा रहा। आप देखोगे इम्पॉसिबल बातों को, कटे हुए अंग दोबारा आएंगे, आंखें खुलेंगी, मतलब इतने बड़े चिन्ह और चमत्कार आप होंगे। क्योंकि ये एंड डे मिनिस्ट्री है, एंड डे, अंत के दिनों के। और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा, आज वो इतना सामर्थ्य है कि जितना आप सोचते हैं, रोमियो की किताब में, जितना आप समझते हैं उससे बढ़ के कर सकता है। कौन? यीशु मसीह। आज तक हमने देखा प्रभु यीशु मसीह मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, लूका में यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहा है, यीशु मसीह कोड़ियों को चंगा कर रहा है। आज वो यीशु मसीह नहीं है, आज वो यीशु मसीह नहीं है। आज वो सिंहासन पे बैठा हुआ, आज वो अपने मुंह के वचन से पूरी सृष्टि को संभालता। वहां से बैठा का कहता बारिश आए तो आती है, वहां से कहता धूप निकले तो पूरी सृष्टि को, यूनिवर्स को वो संभालता है। आज वो यीशु मसीह है और उसकी सामर्थ आप देखोगे, आप चर्चों में शुरू होने वाली है और आपके और मेरे जीवन से शुरू होगी। क्योंकि हमेशा परमेश्वर का रूल है, उसने आदमियों से के बीच से काम करा, आदमियों के बीच से। उन्हें मूसा से के बीच से काम किया, उसने दाऊद के बीच से काम किया, उसने डैनियल के बीच से काम किया, उसने पतरस से बीच से काम किया, उसने पौलुस के बीच में से काम किया, उसने परमेश्वर के बड़े बड़े दासों इवान रॉबर्ट्स के बीच में से काम किया। और विलियम ऐसे अमेरिका का परमेश्वर का दास जो 1900 क्या उसका नाम विलियम ऐसे करता, उसने करोड़ों लोगों को बताया, उससे बीच से काम किया। उसने रिनार्ड बोंके के बीच से, टीबी जोशुआ के बीच से, बेनी हिन से बीच
से काम किया, अपोस्तल अंकंदूला के बीच से काम किया, सब दासों के बीच। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखोगे वो बड़ी सामर्थ से, उस सामर्थ से काम करेगा जो रोमियो में की किताब में लिखा। तैयार हो, जो तैयारी आपके ऊपर डिपेंड है, तैयारी आपके ऊपर डिपेंड कर दिया, चुनना उसके ऊपर डिपेंड करता। अगर तुम लोग तैयार हो तो वो भी तैयार है अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए और रूहें बचाने के लिए और फिर से आने के लिए। और मैं जानता हूँ अब वो गधे पे नहीं आएगा, अब वो घोड़े पे आएगा। आज जो अब वो आएगा, वो उसकी जो जीभ है वो आग की ज्वाला के साथ आएगा। वो ऐसे नहीं आएगा, वो अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, पूरी सामर्थ से आएगा और पूरी दुनिया उसको देखेगी और उसका अंगीकार करेगी कि वो हर एक गोडा नवाया जाएगा और अपने मुंह से अंगीकार करेगी कि वो ही प्रभु और मुक्तिदाता है। जितने जनों ने ग्रहण किया आमीन बोलो। आज आपके जीवन में हो रहा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब जन घुटनों में आके, सब जन घुटनों पे आके कहो मैं ग्रहण करता हूं सब बातों को, ग्रहण करता हूं सब बातों को। ग्रहण करो, ग्रहण किए, बोलो मैं सब बातों पर ग्रहण करता हूं, ये मेरे जीवन में पूरी होने जा रही है। बोलो बोलो बोलो, सब बातों को मैं ग्रहण करता हूं, ये मेरे जीवन में पूरी होने जा रही है। बोलो बोलो बोलो, को मैं सब बातों को ग्रहण करता हूं, ये मेरे जीवन में पूरी होने जा रही है। प्रार्थना करो, मैं ग्रहण करता हूं सब बातों को, मेरे जीवन में पूरी होने जा रही है। बोलो बोलो, मैं सब बातों को ग्रहण करता हूं, ये मेरे जीवन में पूरी होने जा रही है। बोलो बोलो, मैं ग्रहण करता हूं सब बातों को। बोलो मैं ग्रहण करता हूं। राबादा लखा रबा शाका नका कला बाबा, रेबादा लखा रबा शाका नका कला बाबा। बोलो मैं अपने कॉन्शियस पे, अपने हार्ट पे यीशु मसीह का लहू लगाता हूं, अपने माइंड पे यीशु मसीह का लहू लगाता हूं। आज मेरा माइंड, मेरा हार्ट, मेरा कॉन्शियस यीशु मसीह के लहू के साथ शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, गुड हो जाए। रेता लाबा शाखना ला बाबा, रेखा लाबो शाखने ला बाबा, रेता ला कोरा चेकने के बाबा। अपने कॉन्शियस पे, अपने माइंड पे ब्लड लगाओ। नामा साका लाबो शाखने का कला बाबा, रेदा ला करा शाखने ला बाबा, रेता ला कोरा तका ला करा बाबा, रिदा ला करा बशांदा ला बाबा, रीता ला करा बो शाखने के कला बाबा, ओरी बाबा बादा ला करा बशांदा ला बाबा। लगाओ लगाओ, ब्लड लगाओ, ब्लड लगाओ। रीदा ला करा बशाका नका कला बाबा, रेता ला करा बशाका नका कला बाबा, रेता ला करा बशाका नका कला बादा ला करा बाबा, रीता ला बशाका नका कला बादा ला करे बेबी, रीदा ला करा बशाका नका कला बादा ला करा बाबा, रीदा ला करा बशाका नका कला बाबा। यीशु मसीह के सामर्थ्य
मसीह नाम में मांगते हैं। सुनो, जितने लोगों को आज तक गंदे सपने आते थे, जो बातें मैंने सिखाई ये सब उनके साथ सपनों में हुई। आप अपने पाप का अंगीकार करो, कहो मैंने पाप किया, परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए। अगर आप पोर्नोग्राफी, आपने गलत फिल्में देखी पास्ट लाइफ में, उनकी माफ़ी मांगो और उन शरापों को कैंसिल करो यीशु मसीह के लहू के साथ। आपने किसी के साथ गलत संबंध बनाए, उन पापों शरापों को कहो प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे सब शराप तेरे लहू के साथ खत्म हो जाएं। जो भी पाप आपने पाप किया और माफी मांगो, शरापों को कैंसिल करो। अगर आपने सपनों में भी कुछ गलत किया, आपने नहीं किया, मैं जानता हूं, आपसे शैतान ने करवाया, तो आपका कसूर नहीं, लेकिन उसकी खिड़की बंद करनी है, उसकी माफी मांगो। अगर आपने किसी के साथ संबंध बनाए गलत, उसको भी माफ कर दो और आप अपनी भी माफी मांगो। आपने गलत फिल्में देखी, गलत संगत की, उसकी माफी मांगो। जो भी प्रचार मैंने किया, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। बोलो हर एक ऑल्टर जो शैतान ने मेरे खिलाफ खड़ा किया और मेरे शरीर से कुछ चुरा के उसने अपने ऑल्टर पे भेंट किया है, उसके ऊपर मैं फायर बोलता हूं। फायर बोलो, ऑल्टर के फायर बोलता हूं। बोलो मैं फायर बोलता हूं, वो ऑल्टर नष्ट हो जाए पवित्र आत्मा की आग के साथ। बोलो स्वर्गदूतों को भेजो, बोलो स्वर्गदूतों, हर वो ऑल्टर जो शैतान ने मेरे खिलाफ बनाया हुआ, आज वो ऑल्टर दुष्ट नाश हो जाए, उस ऑल्टर को ही नाश कर दो। आपके विरोध में यहाँ पर कोई भक्ति करता, शैतान भक्ति करवाता है, वो ऑल्टर को नाश कर दो पवित्र आत्मा की आग के साथ। पवित्र आत्मा की आग से साथ स्वर्गदूतों को भेजो, स्वर्गदूतों को भेजो, कहो वो ऑल्टर नाश हो जाए। जो मेरे विरोध में शैतान ने बनाया वो ऑल्टर खत्म हो जाए। जो मेरे लाइफ से कुछ चरा के शैतान ने ऑल्टर बनाया, बोल मैं फायर बोलता हूं, पवित्र आत्मा की आग जाए, वो ऑल्टर खत्म हो जाए, वो ऑल्टर खत्म हो जाए, वो पूजा का स्थल खत्म हो जाए। बोलो स्वर्गदूतों जाओ, डिस्ट्रॉय करो उस ऑल्टर को पूरी तरह। बोलो भेजो 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 उस ऑल्टर को। आज वो ऑल्टर टूट रहे हैं, नाश हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं आत्मा में कुछ लोग आपके विरोध में जादू टूना कर रहे थे, वो जादू टूना करने वाली जगहें ही नाश हो रही हैं, वो जगहें नाश हो रही है पवित्र आत्मा की आग से, स्वर्गदूतों से वो जगह नाश हो रही है। भेजो स्वर्गदूतों को, भेजो फायर को, भेजो फायर को। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, आपकी आजादी को देख रहा हूँ। वो कनेक्शन टूट रहे जो शैतान ने आपके माइंड के साथ बनाए थे, आपके सपनों के साथ बनाए थे। भेजो 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 उस फायर को भेजो। रे दाला खराबा शाखाना ला बाबा, रे दाला खुरा शेकने ला बाबा, होरी बाबा बाबा दाला खराबा, रे खाला खुरा शेकने ला बाबा, होरी लाला बाशाखाना ला बाबा, राखी ला बाशाखाना ला बाबा, रे दाला खुरा शेकने ला बाबा, रे थाला खुरा शिंदरा बाबा, रे दाला। भेजो भेजो फायर को, भेजो फायर को, भेजो फायर को, भेजो। बोलो पवित्र आत्मा की आग जाए, हर वो ऑल्टर जो मेरे खिलाफ शैतान ने खड़ा किया वो खत्म हो जाए। बोलो मेरे बच्चों के खिलाफ शैतान ने जो ऑल्टर खड़ा किया वो खत्म हो जाए। बोलो बोलो एडवांस में बोलो, अगर आपके बच्चे नहीं हैं फिर भी बोलो, मैं आपको समझाऊंगा बाद में। बोलो 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 बोलो, जो ऑल्टर खड़ा किया आपके बच्चों ने, बोलो मेरे पति के खिलाफ, मेरी पत्नी के खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ, मेरी बहन के खिलाफ, बोलो उस ऑल्टर को डिस्ट्रॉय करो पवित्र आत्मा की आग से। बोलो पवित्र आत्मा की आग जाए, होली गोस्ट फायर। बोलो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। बोलो हर वो ऑल्टर
आज नाश हो जाए पवित्र आत्मा की आग के साथ, स्वर्ग दूतों के साथ। अपनी आवाज को उठाओ, अपने ऑल्टर, उस ऑल्टर को नाश करो, नाश करो, नाश करो, नाश करो, नाश करो। मैं देख रहा हूं आत्मा में वो ऑल्टर नाश हो रहे। रासा काना लबा बाबा राबा शेके ने लबा बाबा 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 बाबा, नाश करो, नाश करो। उस ऑल्टर को तोड़ो, 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 ब्रेक करो पवित्र आत्मा की आग के साथ। स्वर्गदूतों को भेजो। आला राशे के नाला बाबा रेदा लाखा राबा शेके दादा लाखा बाबा ओ रेदा लाखा राबा शेके नाला बा रेदा लाखा राबा शाका नाला बाबा रेदा लाखा राबा शाका नाला बाबा ओ रेदा लाखा राबा शेके नेले बेबे। बोलो 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 बोलो, उस आग को भेजो, आग को भेजो, आग को भेजो। बोलो होली गोस्ट फायर। वो ऑल्टर नाश होए, चाहे दुनिया में कहीं भी है वो नाश हो जाए। स्वर्गदूतों जाओ, उस ऑल्टर को नाश करो, नाश करो, नाश करो। राबा शांता लाबा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो, सब लोग बातें करते पूरी दुनिया में, आज पाप दुनिया में बहुत बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? सब लोग कहते पाप बढ़ गया, तो कैसे बढ़ गया? एक सवाल है। वो इसी तरह बढ़ गया जितने लोगों ने व्यभिचार किया, लड़कों ने लड़कियों के साथ, लड़कियों ने, शैतान ने क्या किया? उनको सैक्रिफाई किया, आत्मा में चढ़ा दिया और उनको दुष्ट आत्माओं से आप जानते हैं इन दिनों में होमोसेक्सुअल लोग पूरी दुनिया में बहुत बढ़ गए और उन्होंने थोड़े ही समय में एक कानून पास करा लिया कि लड़का लड़के के साथ रह सकता है, लड़की लड़की की, थोड़े ही समय में। क्यों? कैसे? क्योंकि मैंने आपको पिछले दिनों में एक सिखाया था इजबल की दुष्ट आत्मा के बारे में, अहाब की दुष्ट आत्मा के, जो कंट्रोल करती है, जो कंट्रोल करती है राजाओं को, कंट्रोल करती है राजाओं को, जो प्रॉफिटों के साथ लड़ती है। देखो आप बाइबल में देख सकते हैं, तो उसने प्रॉफिटों के सिर कत्ल कराए। उसने क्या किया? जो होमोसेक्सुअल लड़के लड़कियां के साथ रह रहे से गलत काम करते, लड़कियां लड़कियों के साथ रह रही हैं, गलत काम कर रही हैं, और उनके स्पर्म को, उनके ओवा को जो उठा के उनको विचक्राफ्ट में यूज कराया। और बाद में उसने गवर्नमेंटों को कंट्रोल किया, तो ये लॉ बन गया पूरी दुनिया में। तो ये बड़ी सीरियस बात है। इसीलिए कोरोना भी, इसीलिए मैं मानता हूं, इसीलिए आया। आप रोमियो की किताब पढ़ सकते हैं, पहले भी ऐसा हुआ। तो एक बहुत बड़ा पाप है, एक बहुत बड़ा पाप है जो दुनिया में बहुत बढ़ चुका। मुझे और आपको लोगों को सिखाना होगा इसके बारे में, उनकी काउंसलिंग करनी होगी। जो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, उनको सिखाना होगा, तो निकल सकते हैं वो पाप से। उनको ऐसे बोलो, यो प्रार्थना मैंने आज आपसे कराई कि उनको बोलो कि आपके जो देखो मैं पास्टर हूं, मैं आपका बाप हूं, और बाप को बच्चों के साथ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसीलिए मैं उनको सिखाओ। आपके जो आसपास में है, एक बहन, एक माता जी आते थे हमारे जलंधर से, उनका बेटे ने अपना लड़के से लड़की बन गया और वो माता चर्च से भाग गई। अगर उनको कोई सुनता हो तो उनको सिखाओ कि उसके साथ उसको आप छुटकारा दिवा सकते हैं। उसके लिए प्रार्थना करो कि उसके खिलाफ एक ऑल्टर है। शैतान ने, आप नहीं जानते, शैतान ने, मैं जब आप प्रार्थना करें, मैंने देखा पानी में कईयों लोगों को पानी के सपने आते, कहीं पानी में कुछ चीजों को जलते हुए देखा मैंने, पानी का विचक्राफ्ट जलते हुआ, वहां पर एक ऑल्टर बना हुआ मैंने आत्मा में देखा, वो जल गया जब आप लोगों ने प्रार्थना की। तो जितने भी होमोसेक्सुअल लोग या जो आपके आसपास
आप उनको सिखाओ कि ये बड़ी बात नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगो, वो आप छुड़ाए जाओगे। वो उनकी आदत नहीं है, नो आदत नहीं है वो, क्योंकि परमेश्वर ने मेल बनाया, फीमेल बनाया, उसने वो नहीं बनाया, गे नहीं बनाया, गे नहीं बनाया प्रभु ने। ये क्या हुआ? ये शैतान ने गे बना दिया, गे बना दिया, शैतान की चाल है। उनको सिखाओ कोई बड़ी बात नहीं कि आपके खिलाफ एक ऑल्टर है, शैतान ने बनाया, वहां से आपको कंट्रोल कर रहा। ये तौबा करो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ और फिर उस ऑल्टर को ब्रेक करो। बस ऑल्टर टूट जाएगा, वो जादू टूना टूट जाएगा उनके जीवनों से, विचक्राफ्ट टूट जाएगा, हाँ, तो वो छूट जाएंगे। कुछ टीचिंग है, कई बार जो जो जो, जो आप देखते हो, आपके आसपास में कुछ लड़के होते हैं, वो लड़कियों जैसे काम करते हैं, उनका कसूर नहीं। कई बार जब वो पेट में बच्चा होता है तो घरवाली कहती होती है कि लड़का आए मेरे पेट में, और घरवाला कहता लड़की आए। तो जब आप थोप रहे हो कि हमारे घर में लड़की आनी चाहिए, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग बात है। कभी भी थोपना नहीं चाहिए, कहना चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा वो आए। तो क्या कहते, कई लोग कहते नहीं लड़का ही है, लड़का है, वो उनकी लड़की में लड़कों के लड़की के स्वभाव आ जाते हैं, तो वो की बनती है, फिर वो शादी नहीं करती, वो फिर लड़की को ढूंढती रहने के लिए, वो लड़का ही होती है अंदर से। तो उसका कसूर नहीं, उसके माँ बाप का कसूर होता, वो माँ बाप ने ऐसे किया होता। और दूसरा कारण होता है वो जादू टूने से। दो कारण होते हैं। जो ऐसे आपको लोग सुने उनको पास बुलाओ, उनसे तौबा कराओ कि मैं तेरे ऊपर बोले गए शब्दों को तेरे माँ बाप ने बोले, उनको कैंसिल करता हूँ, यीशु के लहू के साथ कैंसिल करता हूँ, और माफी मंगाओ। और उसको कहो शीशे के आगे खड़ा होके कि क्या है तू। वो शीशा बोलेगा, वो कहेगी लड़की, क्या बोलना शुरू कर, मैं लड़की हूं, लड़की हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़की हूं। तो जितनी बार उसने अपने आप को लड़का समझा वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे बाइबल में पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पतरस तू मुझे प्यार करता है, पतरस तू मुझे प्यार करता है, तू मुझे प्यार करता है। 3 बार इनकार किया, 3 बार प्रभु ने उसको कैंसिल करा। और आपकी और मेरी ड्यूटी बनती है हमारे समाज में, अगर आपके जो फॉरेन में रहते हैं कुछ लोग, उनके साथ ये टीचिंग शेयर करो, उनको व्हाट्सएप पे सेंड करो कि लोगों को सिखाएं ये गलत हो रहा। तो उनका कसूर नहीं जो हो रहा, उन्होंने अपने आप को मान लिया। आप देखते होंगे कई लोग जैसे खुसरे हैं, कई लोग अपने आप ही बन जाते हैं, उन्होंने मान लिया अपने आप को। वो एक दुष्ट आत्मा है। आप उनको सिखाओ, उनको चर्च में लेके आओ, उन पर प्रार्थना होगी, वो फिर से अगर लड़का तो लड़का बनेगा, लड़की तो लड़की बनेगी। ये शैतान की चाल है। और तो कोई बड़ी बात नहीं, शैतान ने उन पर विचक्राफ्ट करके उन पे एक ऑल्टर बना के उनको कंट्रोल कर रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान 0 है। और मेरी और आपकी ड्यूटी बनती है पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ शेयर करो इन बातों को, ताकि ये परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु प्यार करता है, उनके लिए प्रभु ने कलवरी क्रूस पर कुर्बानी दी। उनको छोड़ो मत, कि किसी को आप देखते हो खुसरे को, उसको छोड़ो मत, उनको प्रभु के बारे में, उसके लिए भी कुर्बानी दी उसको भी प्रभु स्वर्ग में ले जाना चाहता है। और मेरी और आपकी ड्यूटी बनती है तो सिखाना कि ये हुआ कैसे तेरे साथ। तो कई लोग बचपन से ही खुसरे होते हैं, तो बाइबल में लिखा वो परमेश्वर की महिमा के लिए, उसको बताओ वचन से। यशाया में लिखा हुआ बाइबल में, तू परमेश्वर की महिमा के लिए, कि वो एग्जाम्पल है कि वो पाप के बिना रह सकता तो मैं भी रह सकता हूं। वो परमेश्वर सिखाओ, उनकी काउंसलिंग करो, उनके ऊपर ठट्ठे करके ना छोड़ो। अगर मसीह लोग भी ऐसे कर रहे तो आप रॉन्ग कर रहे, उनको सिखाओ, बिठाओ, उनको चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, उनको बताओ कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए हो, आप प्रभु के चुने हुए हो। उसके अंदर आत्मा मरी हुई, उसको जगाओ। मेरी और आपकी ड्यूटी है। और जब आपने प्रार्थना की, आप में से बहुत सारे लोग जो इस चीज से आजाद हो चुके हैं, आप अपने
आस पड़ोस में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने मोहल्ले में ये चीज़ें शेयर करो और वो लोग छुटकारा पाएंगे। ये शैतान की चाल है, तो उनको सिखाओ सारा कुछ। मेरी और आपकी ड्यूटी बनती है। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, ताकि मैं ऐसे लोगों को छुड़ा सकूं और स्वर्ग तक पहुंचा सकूं। मांगो, इस प्रार्थना को करो, प्रार्थना को करो, ये प्रार्थना को करो, ये प्रार्थना को करो। कब मुझे परमेश्वर तेरा अनुग्रह चाहिए, मुझे दया चाहिए कि ऐसे लोगों को मैं छुड़ा सकूं, ऐसे लोगों को मैं छुड़ा सकूं परमेश्वर। ग्रेस मांगो, सब जन ग्रेस मांगो। जितने जन मुझे देख रहे हैं, ग्रेस मांगो। मेरी और आपकी ड्यूटी है इन लोगों को पाप से बाहर निकालने की। सिर्फ चर्च में यही नहीं कि आप आओ बीमारों को ठीक है, ये चर्च की ड्यूटी है। चर्च की ड्यूटी है इन पाप से बाहर निकालने की। बीमार भी चंगे करने हैं, ये भी ड्यूटी है हमारी। आप जितने जन ऑनलाइन मुझे देख रहे, अपना दसवंध, अपना बीज, कुछ भी या चर्च के नंबर दिया जाएगा आपको, नंबर दिया जाएगा अकाउंट का, उसमें डाल सकते हैं या किसी तरह, क्योंकि चर्च में सब काम चल रहे हैं। आपको चर्च को ज़रूरत है पैसों की, आपको पता, मैं कभी नहीं मांगता ऐसे। तो आप जो 10वां हिस्सा अपना जहाँ बीज देना चाहते हैं, आप चर्च में कैसे भी पहुँचाओ। जहाँ अकाउंट नंबर दिया जाएगा आपको, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और फेसबुक पे दिया जाएगा, उसमें डाल सकते हैं, ताकि चर्च के काम ना रुकें, परमेश्वर के काम ना रुकें। और प्रभु आपको इन दिनों में आप बीजोगे तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। अपने बीज को, अपने दसवंध को, अपने हदी को हाथों में उठाओ, बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कर। परमेश्वर ये मेरा दसवंध, ये मेरा बीज तेरे कामों में इस्तेमाल हो, रूहें बचाई जाएं, नरक खाली हो और स्वर्ग भरे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, पूरी दुनिया को तेरे ब्लड में छिपाते हैं। जितने भी लोग पूरे संसार में हैं वो सब बचाए जाएं, उनकी आत्माएं जीवित हो जाएं, तुझे प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करें, और हमारे साथ मिलकर तेरी आराधना करें और तेरे वचन को सीखें और स्वर्ग तक पहुंचे। बोलो परमेश्वर इंडिया के मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, हर उच्च ओहदे वाले को हम ब्लेस करते हैं। उनके जीवन में तेरा अनुग्रह आए, तेरी शांति आए, और वो भी तुझे जान ले, पहचान ले कि तू ही प्रभु और मुक्तिदाता, ताकि हम इस इंडिया में भक्ति, गंभीरताई और शांति वाला जीवन व्यतीत कर सकें, प्रेम से रह सकें। परमेश्वर हम पूरे इंडिया को ब्लेस करते हैं, पूरे वर्ल्ड को ब्लेस करते हैं। परमेश्वर अपने आप को ब्लेस करते हैं, अपने जीवनों को, अपने ना जुड़ी हर बात को ब्लेस करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सब दासों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह हो, तेरी दया हो, तेरी सुरक्षा हो, और ये सब बढ़ती जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा प्रेम, प्रभु यीशु, तेरी दया, पवित्र आत्मा जी, तेरी सहभागिता हमारे साथ, सब लोगों के साथ जो तेरे चुने हुए हैं, अब से लेकर तेरी आखिरी आमद तक सदा होती है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं।
सब बोलो आमीन। सबको जैमसी की दोबारा यहाँ पर परमेश्वर की मर्जी होगी, अगर चर्च में तो चर्च में मिलेंगे, नए रेवोल्यूशन के साथ, नई अनॉइंटिंग के साथ, नए भेदों के साथ। और मैं जानता हूँ आपकी और मेरी जिंदगी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सबको जय मसीह।